नमस्ते सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रावलकोट और सियालकोट में दो आतंकियों के मारे जाने के पीछे पाकिस्तान ने इसके लिए भारत को दोषी ठहराया है। पाकिस्तान का आरोप है कि उसके दो आतंकियों की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है। इनमें एक रावलकोट में मारा गया था, एक सियालकोट में मारा गया था। सियालकोट में अक्टूबर 2023 को शाहिद लतीफ नाम का जो आतंकी था उसकी अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इसी तरह 8 सितंबर 2023 को रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की इसी तरह अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान का आरोप है कि इनके पीछे भारत का हाथ है और इसके लिए उसने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। आपको यह भी पता होगा कि हाल के कुछ महीनों में ऐसे बहुत सारे आतंकी अज्ञात हमलावरों के हाथों मारे गए जिन्होंने भारत में दहशतगर्दी फैलाई थी और ये पाकिस्तान में छुपे बैठे थे। इन्हें पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अज्ञात हमलावरों ने ढेर किया है। अब पाकिस्तान इसका दोष भारत के ऊपर मढ़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान भी कनाडा की राह पर चल रहा है। वह भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप भारत पर मढ़ना चाहता है। उसे उम्मीद थी कि जिस तरह हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया, पाकिस्तान के प्रोपगेंडा में भी अमेरिका उसका साथ देगा। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के इन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के इन आरोपों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की और इस मामले को एक तरह से दरकिनार कर दिया। पाकिस्तान इसी तरह की एक साजिश रच रहा है ताकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके। उसका दावा है कि उसकी धरती पर जो उसी के पाले आतंकी मारे गए उनमें भारत का हाथ है और उसके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। उसने कहा है कि उसने उमेर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसी उमेर ने शाहिद लतीफ की हत्या की थी। उसका आरोप है कि एक भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने किसी तीसरे देश में बैठकर उमेर को हायर किया था और उमेर ने शाहिद लतीफ को मरवाने के लिए अपने कुछ आदमी पाकिस्तान में भेजे थे, लेकिन वह उसकी हत्या करने में असफल रहे। जिसके बाद खुद उमेर पाकिस्तान आया और उसने शाहिद लतीफ को ढेर कर दिया। अब पाकिस्तान यह साबित नहीं कर पा रहा है कि उसके पास वो कौन से सबूत है जिनके आधार पर भारत पर वो ये आरोप लगा रहा है। इसी तरह उसने आरोप लगाया कि जो रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम मारा गया था उसके पीछे किसी अब्दुल्ला का हाथ था और इसे आनंद कुमार ने हायर किया था, जो एक भारतीय एजेंट है और किसी तीसरे देश में बैठा हुआ था और इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। यानी पाकिस्तान सिर्फ इन दो आतंकियों के मारे जाने के पीछे भारत का हाथ बता रहा है। लेकिन अब तक जो पाकिस्तान में आतंकी मारे गए जिन्हें अज्ञात हमलावरों ने ढेर किया उनकी संख्या 2 दर्जन से भी ज्यादा है और इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें से कुछ आपसी रंजिश और आईएसआई के द्वारा मारे गए। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ का भारी दबाव है और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि वह कहीं फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और आतंकियों को फंडिंग की जाती है उसकी वजह से एफएटीएफ फिर से पाकिस्तान पर सख्त है और इसी वजह से पाकिस्तान अपने ही पाले आतंकियों को मार रहा है। मजे की बात यही है कि पाकिस्तान आज तक एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर पाया है। हालांकि हवा में वह बहुत बात फेंकता है कि उसने फला को गिरफ्तार किया, ढिमका को गिरफ्तार किया, लेकिन हालत यह है कि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और भारत को बदनाम करने के लिए उसने फिर यह प्रोपगेंडा चला है। हालांकि अमेरिका ने उसका साथ इस प्रोपगेंडा में नहीं दिया। पाकिस्तान का ही एक न्यूज चैनल है जियो न्यूज। इसी जियो न्यूज ने अमेरिका से इन घटनाओं पर टिप्पणी चाहिए थी। उसने पूछा था कि जिस तरह कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, ठीक उसी तरह पाकिस्तान के भी 2 नागरिक मारे गए हैं और जिनमें भारत का हाथ होने के सबूत मिले हैं। लेकिन अमेरिका ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि इस बारे में वो अपने पाकिस्तानी अधिकारियों से ही बात करे। अमेरिका इस मामले में कुछ भी नहीं कहेगा, ये उनका अपना आंतरिक मामला है। तो पाकिस्तान की खुद ही फजीयत हो गई।
क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इस मामले में नहीं मिल पाया। पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि वो खुद आतंकी पालता है और फिर उसके यहाँ पर जब घटनाएं होती है तो उनका दोष किसी दूसरे देश पर यानी कि भारत, अफगानिस्तान या ईरान के ऊपर मत देता है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का गढ़ कहाँ है। और पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो आतंक की पाठशाला चलाता है और पूरी दुनिया में यही से आतंकवादी एक्सपोर्ट होते हैं। अब ये आतंकी खुद पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं और जगह जगह पूरे देश में हमले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन हमलों का दोष भी भारत के ऊपर मढ़ रहा है और दुनिया को यह बताने में लगा है कि इनके पीछे भारत का हाथ है और भारत इन आतंकियों को फंडिंग कर रहा है, जबकि इन्हें खुद तैयार पाकिस्तान ने किया और भारत के खिलाफ हमले करने के लिए पाकिस्तान ने इनको उकसाया और अब जब ये काबू से बाहर हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान से ही भिड़ गए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।